हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं अनबैलेंस व्हीटस्टोन का केस, जिसके अंदर आपके पास एक स्क्वायर शेप में एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें ईच साइड के अलोंग अलग अलग वैल्यूज के कैपेसिटर कनेक्टेड है। एक डायगोनल के अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, जो कि चार्ज पंपिंग डिवाइस की तरह वर्क करेगी। तो इन सब को बताना है आपको कि कितना क्या क्या होगा। तो करस्पॉन्डिंग पूछा गया है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पांचों कैपेसिटर पर चार्ज बताना है आपको कब, इट इज स्टडी स्टेट। दूसरी बात पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, तो सभी कैपेसिटर की एनर्जी बतानी है मुझे। फिर वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर पूछा गया है, साथ ही साथ आपके पास सी इक्विवेलेंट भी पूछा गया है कि इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट अगर वन कैपेसिटर के द्वारा ड्रॉ किया जाए तो वो सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ये जो पूरा मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसको हमको समझना है। तो क्या हुआ कि ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन है, तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी अप्रोच लगाते हैं? नोडल अप्रोच लगाते हैं। क्या सिर्फ वही तरीका है? नहीं, और भी तरीका है। केवीएल है, उसमें से 4 से 5 वेरिएबल बन जाएंगे। उसके अगर 4-5 वेरिएबल आपके पास बन गया तो आप क्या करोगे, है ना, या 3 वेरिएबल भी इनकेस बना लिया आपने सिमेट्री लगा के इस पार्टिकुलर में, तो क्या करोगे? डेफिनेटली 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन एग्जामिनेशन हॉल में आत्महत्या करने के बराबर है, क्योंकि वो इतना टाइम कंज्यूम करेगी, इतना आपका इंटेलेक्चुअल स्टेमिना कम कर देगी कि आगे सोचने के लिए टाइम नहीं बचेगी। क्योंकि आप धीरे धीरे क्या होते जाए, थकते जाएंगे, है ना, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करने पर। उसके बाद आपके पास आता है स्टार डेल्टा से भी कर सकते हो। तो स्टार डेल्टा क्या होता है? ये इंजीनियरिंग का हिस्सा है, इसमें भी टाइम टेकन है। हालांकि सबसे पहले कैसे लगेगा, तो सबसे पहले इसमें रेफरेंस वोल्टेज डिजाइन कीजिए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां 0 वोल्ट मैंने मान लिया, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज। जब इस बैटरी को क्रॉस करता हूं तो 10 का गेन होता है। यहां पे 10 वोल्ट, यस, तो यहां पर भी कितना आ गया? 10 वोल्ट आ चुका है। जब मैं इस पॉइंट पर कितना है? 10 वोल्ट है। जब इस कैपेसिटर को क्रॉस करता हूं तो मान लो कि x का ड्रॉप हुआ, तो यहां कितना बच गया? तो यहां बच गया 10 माइनस x। इस जंक्शन पे जो है ना, मैं क्योंकि मान लो कि यहां पर कितना है? 10 वोल्ट है। जब मैं इस कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा तो कुछ खाएगा ना, ये कुछ अपने पास रखेगा। तो मान लो कि x वोल्ट इसने कंज्यूम करते, तो बचा कितना? 10 माइनस x। और कैसे जंक्शन पे पहुंचा? जहां पर 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है। इसी इंस्टेंट पे यहां पे देते हैं, यहां 0 वोल्ट है। जब मैं अगले जंक्शन पे पहुंचता हूं, जो कि इस जंक्शन के क्या है? सिमेट्रिक है। यहां पर भी 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है। मतलब इसको जब क्रॉस करता हूं तो x का ड्रॉप होता है, और जब इसको मैं क्रॉस करता हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? x का गेन हो जाएगा। कितने का गेन होगा? x का गेन। ऐसा कैसे? अरे सिमेट्री के कारण। क्यों? क्योंकि यहां से यहां आ रहा हूं तो ऐसी सिमेट्री मिल गई। क्योंकि 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड इतने का ड्रॉप हुआ, तो जब अपोजिट चलूंगा इधर से इधर सिमेट्रिकली, तो x का गेन होगा, ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि यहां 0 है, यहां होगा, तो ये x का गेन हुआ और कुछ गेन हो गया, तब ना यहां के 10 बना। और ये इस डायरेक्शन में चले तो x का ड्रॉप हुआ, कुछ और ड्रॉप हो, और यहां के 0 हो गया। तो इस डायरेक्शन में चलने में ड्रॉप हो रहा, तो इस डायरेक्शन में चलने में गेन हो रहा। लेकिन गेन भी इक्वल होगा, क्योंकि यहां x का ड्रॉप हुआ तो यहां x का गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सेम जंक्शन पे पहुंच रहा हूं, दैट मच ये पॉइंट दोनों सिमेट्रिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो रिप्ले करके वापस देख लो। चलिए आइए अब इसमें नोडल लगाते हैं। किसी भी जगह नोडल लगा लो, या तो इस जगह लगा लो, या इस जगह लगा लो, या यहां लगा लो, कहीं भी। तो मैं सिमेट्रिसिटी के लिए है ना, सिंपली लेते हैं, आप ए पे लगाइएगा और आपका आंसर सेम आएगा, जस्ट कमेंट कीजिएगा। तो लिखते हैं कि नोडल, क्या लिखेंगे आप? नोडल एट बी लगा लीजिए, है ना, या ए पे भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर को मतलब। तो नोडल में वोल्टेज कैसे लिखता हूं? इसका माइनस इसका, तो x माइनस 10, तो यहां लिख लिया मैं x माइनस 10 इंटू कैपेसिटी कितनी है? 2 माइक्रोफैराड की, प्लस x माइनस 10 माइनस x, तो x माइनस 10 माइनस x, ये इंटू 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब यहां है x माइनस 0, है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इंटू कैपेसिटी 1 इक्वल टू कितना हो गया? आपके पास 0 हो गया। बस एक लाइन लिखनी थी, और एक लाइन लिखने पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कैसे? देखो, तो अब यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x माइनस 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 प्लस ये x इक्वल टू 0, तो कितना हो गया? एक बार करो, 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 0। तो 2x 4x और एक 5x इक्वल टू ये कितना हो गया? 20 प्लस 10
30 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 वोल्ट हो गई। तो यहाँ जो वैल्यूज आ रही मेरे पास, ये कितनी आ गई, 6 वोल्ट आ गई। कितनी आ चुकी है, 6 वोल्ट आ चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये इतना, अरे ये तो मुझे समझाने में टाइम लगा ना, एक एक स्टेप को कैलकुलेट किया आपके सामने। आप तो ये पहली इक्वेशन, और अगर स्पीड एक्यूरेसी रही आपकी कैलकुलेशन में, तो दूसरी स्टेप के बाद ही आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यस सर। तो वो उसके बाद क्या करना है, इतना आप स्क्रीनशॉट लो पूरा, है ना, पूरा स्क्रीनशॉट, चार्ज लिख देते। तो यहां पे मान लो कि ये लेट से मैंने Q1 बोला और इस पे Q2 बोला, है ना, और इसको लेट से Q3 और ये Q4, मैंने सब पे इंडिविजुअल चार्ज निकाल लेना है। तो इस पे अगर चार्ज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बताओ। Q1 आपके पास कैसे आ जाएगा, ये 6 वोल्ट है, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, नथिंग बट 4 वोल्ट हो जाएगा। कैसे पता, अरे ये 6 वोल्ट आया ना, अभी जस्ट कैलकुलेट किया, तो 10 माइनस 6 4 वोल्ट। तो इसका डिफरेंस बताओ, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो C कितना है, 1 माइक्रोफैराड। वोल्टेज डिफरेंस कितना है, यहाँ 10 है या 4 है, तो यहाँ कितना लिखूंगा, 10 माइनस 4 नथिंग बट कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम हो चुका है ना। 10 माइनस यहाँ कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम। Q2 कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस ले लो, 10 माइनस 6, तो यहाँ पे वही लगा कि Q इक्वल टू CV, तो C कितना है, 2 माइक्रोफैराड, डिफरेंस 10 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 4 2 या 8 माइक्रोकूलम आ गया। इसी प्रकार से Q3 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 0। अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, 4 माइनस 0, तो ये आ गया 4 माइनस 0, वोल्टेज डिफरेंस इनटू कैपेसिटी कितने 2, तो ये आ गया 8 माइक्रोकूलम। फिर Q4 कितना आ जाएगा, अब आप देखो ये 6 माइनस अगेन 0, तो 6 हो गया, इनटू कैपेसिटी 1, तो ये 6 माइक्रोकूलम आ चुका है। अब इसका डिफरेंस ले लो, 10 माइनस 6 और ये कितना है 4, तो 6 माइनस 4 वोल्टेज कितना हो गया, 2 या माइक्रोफैराड, और डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 4 इंटू 2 माइक्रोकूलम आ चुका है इसका भी, है ना। तो ये सभी पर मैंने क्या लिख दिए, चार्जेस लिख दिए, सभी पर चार्जेस मेरे पास आ चुका है। किए थे वो अपन ने लिख लिए। अगला क्वेश्चन हमें निकालना है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। तो एक की मैं निकाल के बता देता हूं, मान लो कि U1 में लिखूंगा तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2, C कितना है 1, V1 का स्क्वायर, मतलब यहां कितना था 10 माइनस 4, तो 6 का स्क्वायर, तो ये कितना है 36/2, है ना, 18 माइक्रोजूल आ जाएगा, है ना, 36/18 36, तो ऐसे इस पे आ जाएगा। फिर इसको निकाल लेना, फिर इसको निकाल लेना, ये आसान सी कैलकुलेशन है। बस आपको क्या करना है, U1 फिर U2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ कैपेसिटी 2, डिफरेंस कितना 10 माइनस 6, तो 4 का स्क्वायर, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 माइक्रोजूल ये हुआ। फिर U3 इसका ले लो, तो 4 माइनस 0, ये तो कितना हो जाएगा, हाफ C कितना है इसका कैपेसिटेंस 2 है, तो यहां लिख दिया 2, V स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा अगेन 2 से 2 कटा, तो ये 16 माइक्रो आ गया। और U4 इसका लिखेंगे तो 1/2, C कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो 1 लिखा। वोल्टेज डिफरेंस कितना है 6 माइनस 0, यानी 6 का स्क्वायर, तो ये अगेन 18 माइक्रोजूल। तो ये चारों मेरे पास क्या आ चुकी है, एनर्जी जा चुकी है ना। आपके पास आई रहा 10 माइनस 4, तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट आ गया, इसके अक्रॉस कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया, इसके अक्रॉस 6 माइनस 0 6 वोल्ट आ गया, इसके अक्रॉस 10 माइनस 6 4 वोल्ट आ गया। तो वो तो इजीली ओरली कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है मेरा वो कि सी इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ सीरीज पैरेलल तो लग ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकते। कैसे लगाएंगे सीरीज पैरेलल, क्योंकि इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका है, ये कैपेसिटर हटा नहीं है, इसका मतलब अब यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ चाहिए। तो या तो मैं सीरीज पैरेलल तो कर नहीं सकता, तो या तो स्टार डेल्टा लगाऊं, वो तो इंजीनियरिंग का हिस्सा सबके लिए कंपेटेबल है नहीं। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम नोडल की जो वैल्यूज है उसको समझेंगे। तो देखो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, है ना। तो यहां से Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इक्वल टू ये कैपेसिटर इक्वेशन, तो Q टोटल इक्वल टू C टोटल इक्वल टू V टोटल। बस ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो मजा आ गया। टोटल चार्ज वो जो बैटरी से निकला है, तो बैटरी से जो चार्ज निकला होगा वो किसके पास गया होगा, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, तो Q1 और Q2 दो ही तो चार्ज है। तो Q टोटल कितना आया होगा मेरे पास, Q टोटल को अगर मैं लिखूं तो Q1 प्लस Q2 आया होगा, जो कि बैटरी से निकला। तो इन दोनों से इन्हें तो क्या करा होगा, एक्सेप्ट करा होगा। बाकी तो जो भी आया होगा इनके इंडक्शन के कारण आया होगा। जो भी नेट चार्ज निकला होगा वो इन दोनों के पास लिख दिया, इक्वल टू C टोटल, C इक्विवेलेंट निकालना है, V टोटल नेट बैटरी लगा रखी मैंने कितने की 10। अब Q1 और Q2 ऑलरेडी मैंने निकाल रखे, Q1 कितना है 6 और Q2 कितना है 8, तो ये लिख देता हूं 6 प्लस 8, है ना, और इक्वल टू क्या आ रहा है ये माइक्रोकूलम, और इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 14/10 इक्वल टू C इक्विवेलेंट। तो C
इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया 1.4 माइक्रोफेरेड। 1.4 माइक्रोफेरेड। अब ये कैलकुलेट कर लिए एनर्जी स्टोर्ड, चार्जेस, है ना, वोल्टेज डिफरेंस, उसके बाद सी इक्विवेलेंट सब निकल गया आपके 2-5 मिनट के कैलकुलेशन में इंस्टेड। और अगर स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाते आप तो सिर्फ सी इक्विवेलेंट आता है उसके पास। और वर्क डन बाय बैटरी भी क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, Q इंटू V होता है सिंपल। तो Q जो टोटल चार्ज इसने पंप किया होगा, टोटल चार्ज कितना पंप किया सामने ही दिख रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क डन बाय बैटरी, ये जितना इसने चार्ज